मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में अपने कक्षा 10 के अच्छे विद्यार्थी को हिंदी पाठ्यपुस्तक का जो काव्य खंड है, क्षितिज हिंदी पाठ्यपुस्तक का जो काव्य खंड है उसका पहला पाठ लेकर के आया हूँ, सूरदास के पद। थोड़ा सा सूरदास के विषय में बता देना चाहता हूँ। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है इसमें विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि मथुरा के निकट रुणकता नामक स्थान पर हुआ था और कुछ विद्वान मानते हैं कि दिल्ली के समीप सीही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का क्या नाम था, इसको हमारे विद्यार्थी अच्छे से जान लेंगे। इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो सूरदास के गुरु थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, लोकप्रिय रचना है, वो है सूरसागर। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। इसमें सूरसागर बहुत ही लोकप्रिय महत्वपूर्ण रचना है। सूरसागर का एक भाग है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत से 4 पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रश्न पत्र का स्वरूप इस बार परिवर्तित हुआ है। जिस तरह से पिछले वर्ष प्रश्न पूछे जाते थे उस तरह से इस बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न रहेगा वो बहुविकल्पी रहेगा। पहले लघुत्तरी था, तो प्रश्न चाहे जैसे पूछे जाएं, अगर हम चारों पद का भावार्थ अच्छे से समझ लेंगे, वो जो मूल टेस्ट है उसको बढ़िया से पढ़े रहेंगे, तो सारे प्रश्नों को हम अच्छी तरह से हल कर लेंगे। वो चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे लघुत्तरी हो, चाहे अतिउत्तरी हो। तो हम चारों पदों का भावार्थ इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। आप सब ध्यान से उसको समझने का प्रयास करें। पाठ्य पुस्तक को अपने सामने खोल करके रख लें। पहला पाठ सूरदास के पद, पहले पद की व्याख्या मैं करने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह है आपकी पाठ्य पुस्तक, क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 2। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो नाम के एक बहुत ज्ञानी पुरुष थे जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे। श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके मथुरा जाने लगते हैं तो गोपियाँ उनका रास्ता रोकती हैं, कहती हैं कि अब मुझसे आप प्रेम किए हो और मैंने आपसे प्रेम किया है, तो अब मुझे आप छोड़ के कहीं मत जाइए। लेकिन कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं कि मैं कर्तव्य के मार्ग पर जा रहा हूँ, आपसे मिलने दोबारा फिर आऊँगा। तब गोपियाँ उनका रास्ता छोड़ती हैं। श्री कृष्ण मथुरा से स्वयं नहीं आते हैं, ऊधो को भेजते हैं योग साधना का संदेश देने के लिए गोपियों के पास। गोपियाँ प्रेम करती हैं। ऊधो जी ने किसी से प्रेम नहीं किया, उनको अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान है। प्रेम में समर्पण होता है और ज्ञान में अभिमान होता है। ज्ञान और प्रेम में यही अंतर है। और जब ज्ञान और प्रेम में टकराहट होती है तो प्रेम जो है वो ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। ऊधो जी को अभिमान है कि मैं किसी के भी मन को परिवर्तित कर सकता हूँ अपने ज्ञान के माध्यम से। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेज दिया, जाओ अपने ज्ञान को गोपियों के सामने व्यक्त करो और उनके मन को परिवर्तित कर दो, कृष्ण को भूल जाएं, कृष्ण के विरह में दुखी ना रहें। गोपियाँ यहाँ कृष्ण के विरह में बहुत दुखी रहती हैं। तो गोपियाँ ऊधो को व्यंग के माध्यम से इस तरह से उत्तर देती हैं कि ऊधो को अपने ऊपर ज्ञान का जो अभिमान था वो चूर चूर हो जाता है। और ऊधो जाते हैं तो ज्ञान के अभिमान में मस्तक ऊपर करके जाते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो प्रेम में पागल होकर, प्रेम में मतवाले होकर के वापस आते हैं श्री कृष्ण से मिलने। सब भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उनको भूल गया, अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, प्रेम में एकदम मतवाले हो जाते हैं। तो पंक्तियां पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तै नाहिन मन अनुरागी। अपुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी।
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं इस पद में कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। व्यंग कर रही हैं। उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं है, लेकिन कह रही हैं तुम अधिक भाग्यशाली हो, मुझसे अधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया है। अपरस रहत स्नेह तगा तय। अपरस माने जो छुआ न गया हो, स्पर्श न किया गया हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय, प्रेम के धागे को तुमने अभी नहीं छुआ है। नाहिन मन अनुरागी, ना तो तुमने अपने निर्मल मन से किसी से प्रेम किया है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे पुरैन माने कमल, कमल का पत्ता पानी और कीचड़ में रहता है, लेकिन वह पानी और कीचड़ का कभी स्पर्श नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव तुम कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम का स्पर्श अभी नहीं किए हो। तुम्हारी स्थिति कमल के पत्ते के समान है। इससे प्रश्न बन सकता है। अगला है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ध्यान देना, जैसे जल से भरी हुई गगरी पानी में डुबो दी जाए तो उसके तेल के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, वैसे ही उद्धव हैं। ज्ञान रूपी तेल से भरे हुए हैं और प्रेम रूपी जल की एक बूंद भी उस पर नहीं टिक सकती। ज्यों जल माह तेल की गगरी, जल के अंदर तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, और उस पर एक पानी की बूंद भी नहीं टिक सकती। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव तुमने प्रेम की नदी में अभी अपने पाँव को नहीं डुबोया है, और दृष्टि न रूप परागी, परागी माने मुग्ध होना है। कृष्ण के प्रेम में तुम्हारी दृष्टि कभी आनंदित नहीं हुई है। तुम्हारे जो नेत्र हैं ये कृष्ण को देख करके कभी प्रसन्न नहीं हुए, और तुमने अभी प्रेम की नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव अबला, जिसका कोई सहारा न हो, हम स्त्रियां बड़ी भोली भाली हैं, हम भोरी बहुत भोली भाली हैं, और अबला हैं, असहाय हैं। गुरु चाटी ज्यों पागी, हम भोली भाली गोपियाँ कृष्ण से वैसे ही प्रेम करती हैं जैसे गुड़ से चींटी, गुड़ से चींटी। गुड़ क्या है? गुड़ मीठा पदार्थ है। तो श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या है? गुड़ के समान मीठा है। और गोपियाँ क्या हैं? गोपियाँ चींटी के समान उसमें चिपक गई है। उस कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में गोपियाँ चींटी के समान। प्रश्न बन सकता है, बनता है प्रश्न कि प्रेम रस किसका, कृष्ण का प्रेम किसका प्रतीक है? विकल्प आएगा तो गुड़ का प्रतीक है। और चींटियाँ किसकी प्रतीक हैं? चींटियाँ हैं इनकी प्रतीक, गोपियों की प्रतीक हैं। अगला पद देखता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा कि मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। मन की मन ही माझ रही, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मेरे मन में जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो मन में ही रह गए। इस पीड़ा व्यथा को मैं तुमसे व्यक्त नहीं कर सकती, तुम उस योग्य नहीं हो जो कि मैं कृष्ण के प्रति उठने वाली अपने मन में विरह वेदना को तुमसे व्यक्त कर सकूं। कहिए जाय कौन पै उद्धव, किससे जाके कहूँ नाही परत कही। तुमसे कहते नहीं बनता, अर्थात तुम उस बात को सुनने के योग्य नहीं हो। ये प्रेम की पीड़ा है।
अगली पंक्ति में सूरदास लिखते हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस माने उम्मीद, आवन की माने आने की। कृष्ण के आने की जो उम्मीद है, कह के गए थे मैं वापस आऊँगा मिलने के लिए आपसे, उनके आने की जो उम्मीद है उसी के आधार पर हम सब अपने जीवन के समय को बिता रही हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। तन मन माने तन की और मन की जो पीड़ा है उसी के आधार पर हम सब सहन कर रही हैं। किसके आधार पर? श्री कृष्ण ने जो आने के लिए आश्वासन दिया था, उसी समय के इंतजार में हम गोपिकाएं अपने मन की और शरीर की पीड़ा को सहन कर रही हैं। अगली पंक्ति है कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, लेकिन तुम मुझे योग साधना का संदेश सुना रहे हो, कह रहे हो उस कृष्ण को भूल जाओ जिससे तुम प्रेम करती हो। तो यह तुम्हारी योग साधना को सुन करके, योग साधना के संदेश को सुन करके हमारी जो विरह की पीड़ा है वो और अधिक बढ़ गई। तुमने आ करके मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। चाहती हुती गुहार जितहि तय उत्तय धार बही। तुमको देख करके मन में बड़ी उम्मीद जगी थी कि अपनी वेदना को तुमसे कह दूंगी, लेकिन यहाँ जो रक्षा करने के लिए आया है, चाहत हुती गुहार जितहि तय। गुहार करना मतलब बचाने के लिए आवाज देना। तो जो रक्षा करने के लिए आया है, अगर उससे मैं स्वयं को बचाने की बात करती हूँ तो वही मुझे मारने दौड़ता है। चाहत हुती गुहार जितहि तय उत्तय धार बही। जैसे कोई डूब रहा हो और किसी से बचाने के लिए कहे तो और पानी उसमें डालता जाए। ये दशा हमारी तुम्हारे साथ हो रही है। यदि मैं इस पीड़ा से बचने के लिए तुमसे गुहार करती हूँ, निवेदन करती हूँ, तो तुम मुझे और अधिक व्यथित कर रहे हो। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब किसके आधार पर हम गोपिकाएं अपने धैर्य को धारण करें। मर जादा न लही। कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। प्रेम की एक मर्यादा होती है कि कोई यदि किसी से प्रेम करता है तो बदले में वह भी उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन यहाँ गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण बदले में प्रेम के स्थान पर उन्हें योग साधना का संदेश दे करके भूल जाने के लिए कह रहे हैं। तो कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्हें एक योग साधना का संदेश न दे करके मिलने के लिए, कैसे कृष्ण से मेरी मुलाकात हो, इसके लिए कोई संदेश भेजना था। वीडियो लंबा न हो, अगला दोनों पद मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग बने रहिए, वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे धैर्य के साथ आप पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।